के बहरिया टाउन के लिए यतीमों और बीवाओं की जमीनों पर कब्जे किए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क भर में कायम बहरिया टाउन्स के मामले की कौमी सतह पर तहकीकात करने की जरूरत है। रियासत ने 25 साल बाद मुल्क रियाज पर हाथ डाल दिया है, अब उनका बचना मुश्किल है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि हालात बदलने पर रिलीफ मिलेगा। डॉन न्यूज के मुताबिक इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन मुल्क रियाज को अब किसी कस्म का रिलीफ किसी फोरम से नहीं मिलेगा। उनकी मुत्तहिदा अरब अमारात UAE से पाकिस्तान की हवालगी का प्रोसेस मुकम्मल करके यहाँ मुकदमात चलाए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बहरिया टाउन के मंसूबे में पैसा लगाता है तो उसे भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, इसका पैसा डूब जाएगा। मीडिया जिस शख्स का नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सकता था, अब एहतसाब का सिलसिला वहां तक भी पहुंच गया। अवामी मसाइल पर फोकस के लिए मीडिया 10 सेकंड का पैगाम नहीं चला सकता, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालता रहता है। खुद बहुत से मीडिया मालिकान का दामन साफ नहीं। वजीर दिफा ने कहा कि मुल्क रियाज एक जमाने में कहा करते थे कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर कारोबार करना हराम समझता हूं। ये उनकी एक वीडियो है जिसे मैं शाम तक ट्विटर पर डाल दूंगा। अब वो फख्र से कहते हैं कि मैंने दुबई में आकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और यहां आकर छा गया हूं। इन्होंने कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग दौलत के लिए किस तरह अपनी बातों से मुकर जाते हैं। मैं समझता हूं कि मुल्क रियाज के जराइम में मीडिया बराबर का शरीक जुर्म है। आपको एक प्रोग्राम के दौरान 2 एंकर पर्सनस की बातचीत याद होगी। जिस मुल्क में सहाफी, सियासतदान और जज खरीद लिए जाएं, वहां आप क्या उम्मीद बांध सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 30 साल तक ये सिलसिला चलता रहा है। एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान में जो जमीनें खरीदी हैं, सोसाइटियों की मंजूरियां ली हैं, इस मामले में कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। मुल्क भर में बनने वाले बहरिया टाउन्स की ट्रांजैक्शंस गैर कानूनी हैं। यतीमों, बीवाओं और गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए गए। अब वो वक्त चला गया जब मुल्क रियाज पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। इन्होंने कहा कि मुल्क रियाज के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा फर्द नहीं जिस पर इन्होंने नवाजिशात ना की हूँ। मैंने सना 97 में जब कहा कि बहरिया का नाम मुल्क रियाज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और पाक बहरिया को क्या फायदा मिल रहा है, तो नेवल चीफ ने एक एडमिरल को भेजा और कहा कि इस मामले पर बात ना करें। मुझे इसका कोई जवाब ना मिला। वजीर दिफा ने कहा कि जब मैंने ये मसला उठाया तो मुल्क रियाज ने मुझ तक रसाई हासिल की और कहा कि सब कुछ कानूनी टूर पर हो रहा है, मैं वकील को आपके पास भेजता हूँ। तो मैंने मना कर दी कि इसकी जरूरत नहीं, मैं सारे मामले से आगाह हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद नहीं, मीडिया इदारों के मालिकान अपने गरीबानों में जरूर झांकें, इन्हें बिजनेस देने वाले किसी कारोबारी शख्स के खिलाफ बयानात नहीं चलाए जाते। इन्होंने कहा कि मुल्क रियाज की जो टॉर्च आई थी, इस पर अपनी बात की थी। सहाफी हजरात वीका पर तो एहतजाज करते हैं, इस बात पर भी एहतजाज करें कि मीडिया इदारों के मालिकान को बिजनेस देने वाले आदमी के खिलाफ बयानात नहीं चलाए जाते। सियासतदान मीडिया का सॉफ्ट टारगेट हैं। वजीर दिफा ने कहा कि मैंने कई टेलीविजन प्रोग्राम्स में जब भी मुल्क रियाज के खिलाफ बात की, इसे काट दिया जाता था। जब प्रोग्राम देखता था तो मेरी कही हुई बातें इसमें से हज़फ कर दी जाती थी। रिपोर्टर्स मीडिया के फ्रंट सोल्जर्स हैं और मैं उनके साथ हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में दोगलापन जारी रहेगा तो ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता। सहाफत, सियासत और अदलिया में दोगलापन का खात्मा होना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी और उनके कैमरे भी कम हैं। मालूम नहीं मेरी बात सुनाई भी जाएगी या नहीं, मेरी बातचीत कहीं सेल्फ सेंसरशिप की नजर ना हो जाए। सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि इस मामले पर भी बहस होनी चाहिए कि 25 साल से एक शख्स मुनज़्ज़म अंदाज में सरेआम गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखे हुआ था, तो सब खामोश क्यों रहे।